नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बच्चों की परीक्षा का समय आ रहा है और अब बच्चों को बड़ी मेहनत करनी होगी अपनी पढ़ाई करने में। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इस समय जब परीक्षा सर पर होती है तो पढ़ने में मन नहीं लगता या मन भटकने लगता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप क्या उपाय करें, किन बातों का ध्यान दें कि पढ़ने में आपका मन लगे और आप परीक्षा में सफल हो सकें। देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बड़ी मन लगा कर पढ़ाई करते हैं और बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है। तो पढ़ाई में मन लगाने के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, पहले ये समझते हैं। देखिए, मन का मालिक है चंद्रमा और आपकी बुद्धि का मालिक है बुध। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। पढ़ाई में सबसे बड़ी भूमिका होती है चंद्र और बुध की। इसके बाद सूर्य और मंगल आते हैं, क्योंकि ये एफर्ट दिखाते हैं, ये प्रयास दिखाते हैं कि आपका प्रयास कितना है। कुंडली का दूसरा प्राइमरी एजुकेशन, चौथा नॉर्मल एजुकेशन और पांचवा ब्रेन और एजुकेशन ग्रहण करने की क्षमता, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा, चौथा और पांचवा भाव। बच्चा खाता पीता क्या है, परिवार का माहौल कैसा है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति का खान पान और परिवेश मन को एकाग्र करने में बड़ी भूमिका निभाता है। तो इन तमाम चीजों को देख करके व्यक्ति के मन को कॉन्सेंट्रेट किया जा सकता है, बच्चे के मन को एकाग्र कर सकते हैं और बच्चे के मन को पढ़ाई की तरफ ले जा सकते हैं। तो अब आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगे, पढ़ाई में एकाग्र हो, इसके लिए खान पान में कैसे बदलाव किए जाएंगे? बच्चे को फल जरूर खिलाइए। खाने में फलों का प्रयोग करना चाहिए। ड्राई फ्रूट यानी मेवे, अखरोट और बादाम, ये विशेष तौर से लाभकारी होंगे। बच्चा जब भी खाना खाए अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ रखे। ऐसा करने से कम प्रयास में ज्यादा सफलता मिलेगी। बच्चा अगर सप्ताह में एक दिन उपवास रखे तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम इतना जरूर करिए कि सप्ताह में एक दिन पूर्ण सात्विक भोजन ग्रहण करे। तो अगर बच्चे के खान पान में ऐसे बदलाव किए जाएं तो उसका मन ज्यादा एकाग्र होगा, ज्यादा पढ़ाई में लग पाएगा। अब बच्चे के परिवेश में, आसपास के माहौल में और रहन सहन में कैसे बदलाव किए जाएं? कोशिश करिए कि आपका बच्चा देर रात तक न जगे और देर सुबह तक सोता ना रहे। देर रात तक जगने से और देर सुबह तक सोने से बचना है। छोटे बच्चे को ज्यादा सुगंध और सौंदर्य प्रसाधन के प्रयोग से बचाइएगा जब तक उसकी बेसिक पढ़ाई पूरी ना हो जाए। बच्चा रोज स्नान करे और साफ सुथरे तरीके से रहे और अपने बच्चे को, बेटा हो या बेटी हो, सप्ताह में एक दिन धर्म स्थान पर ले जाइएगा। अगर आप उसके परिवेश में, उसके माहौल में इस तरह के बदलाव करेंगे
तो मन की चंचलता दूर होगी, बच्चे की पढ़ाई बेहतर होगी। तो आप अपने बच्चे के खान पान में, उसके परिवेश में, उसकी आदतों में बदलाव करके उसकी पढ़ाई की स्थिति को बहुत अच्छा बना सकते हैं। कुछ उपाय ज्योतिष के भी कर सकते हैं, जिससे आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगे। जहां आपका बेटा या बेटी बैठ करके पढ़ते हैं, पढ़ने के स्थान पर हल्के हरे या नीले रंग का प्रयोग करिएगा। टेबल लैंप का इस्तेमाल जरूर करिए कि आपका बेटा या बेटी टेबल लैंप की रोशनी में पढ़े। सलाह लेकर, अगर 12 साल से ज्यादा की उम्र का बच्चा है तो सलाह लेकर एक पन्ना या एक मोती अपने बच्चे को धारण करवाइएगा और गायत्री मंत्र का जप करने की आदत बच्चे को डलवाइए, या आप सुबह शाम थोड़े समय 9 बार या 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ें और अपनी संतान को पास में बैठा लें ताकि वो गायत्री मंत्र सुने। और जब वो पढ़ने लगे, उसको याद हो जाए, तो शुरुआत में 3 बार 9 बार उसको गायत्री मंत्र रोज सुबह शाम बोलने के लिए कहिएगा। देखिए, बच्चों की पढ़ाई के मामले में कुछ बातों पर और ध्यान देना जरूरी है। घर में कलह कलेश ना हो, घर में अशांति ना हो, घर में पढ़ने का माहौल बना रहे। और माता पिता जब खुद मोबाइल चलाएंगे, दिन भर टीवी पे लगे रहेंगे, तो बच्चे से किताब पढ़ने की अपेक्षा नहीं कर सकते। माता पिता स्वयं पुस्तकें पढ़ें और बच्चों को ला करके पुस्तकें दें। जब बच्चा अपने माता पिता को पढ़ते हुए देखेगा, उसको पुस्तकों की तरफ देखेगा, तो उसका रुझान भी किताबों की तरफ होगा और वो पढ़ेगा। दूसरा, माता पिता को अपने बच्चे की पढ़ाई में सहायता करनी चाहिए और गलतियां हो जाने पर उस पर शासन मत करिए। उसको निमंत्रण तरीके से, शांत तरीके से समझाने का प्रयास करिए और उसको सॉफ्टली हैंडल करिए। गलती 1 बार हो, 2 बार हो, 10 बार हो, उसको समझाइए। धैर्य के साथ अपने बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करिए। और तीसरी बात, बच्चे का कंपैरिजन मत करिए कि फला बच्चा तो क्लास में टॉप करता है, तुम क्यों नहीं करते हो, फला बच्चा तो म्यूजिक में इतना अच्छा है, तुम क्यों नहीं हो। ये सब मत करिए। हर बच्चा अपने आप में अलग है, अपने आप में अनूठा है, इसलिए बच्चे का कंपैरिजन मत करिए। बच्चा जैसे सामान्य तरीके से पढ़ना चाहता है, उसे उसी सामान्य तरीके से पढ़ाइए। और इतना ध्यान जरूर रखिए कि बच्चा कर क्या रहा है स्कूल में और ट्यूशन में क्या कर रहा है, उसकी कॉपी किताबों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि उसकी कॉपी किताबों को देखकर भी आप बहुत सारी चीज़ों को जान पाएंगे और समझ पाएंगे। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि हर बच्चा पढ़ाई में तेज नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चे सामान्य होते हैं, बहुत सारे बच्चे कमज़ोर होते हैं। तो जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, उन पर मेहनत करिए, लेकिन हो सकता है कि उनके करियर की दिशा कोई और हो। उनका करियर आर्टिस्ट बनने का हो, उनका करियर म्यूज़िक में जाने का हो। तो जिस तरफ उनका झुकाव है, उस तरफ उनको धीरे धीरे पुश करिए और साथ में जो सामान्य पढ़ाई चल सके वो चलाने का प्रयास करिए। तो हमने आपको बताया कि आप क्या उपाय करें, किन बातों का ध्यान रखें कि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।